आप लोगों को पढ़ाएंगे सिंगुलर से प्लूरल को बदलते कैसे हैं। तो चलिए उसके नियम को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। आज इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलेंगे। चलिए देखते हैं। इंडिंग विथ वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई वर्ड है उसका अंत वाई से हो रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको हम y को हटा के IES ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे सिटी, सिटी क्या है? एक शहर का नाम है। तो यहाँ पे इंड कैसे हो रहा है? y से हो रहा है और y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वॉवल इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल को पढ़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट और वॉवल को डीपली पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और टी के बाद क्या है? वाई है। तो हम वहां को हटाकर IES ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। तो देखिए FLY, तो यहाँ कॉन्सोनेंट है L और वाई क्या है? लास्ट वर्ड है। तो यहाँ पे वाई को हटा के ऐड कर देंगे IES, यहाँ फ्लाइज हो जाएगा। यहाँ पे बेबी, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। वाई के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो यहाँ पे वाई को हटा के IES जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा। यहाँ पे लेडी है तो यहाँ पे वाई लास्ट में आ रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटाकर कॉन्सोनेंट के बाद में IES ऐड कर देंगे, लेडीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी लास्ट वर्ड क्या है? वाई है और वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आर के बाद क्या जोड़ने के? IES, स्टोरीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर्मी, आर्मी, आर्मी क्या है? लास्ट में वाई दिया है और वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब कि AEIOU को छोड़कर जितने भी वर्ड होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं और उसमें से AEIOU जो होते हैं वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पाई, स्पाई में क्या है? पी क्या है? कॉन्सोनेंट है और लास्ट वर्ड क्या है? वाई, इसलिए क्या है? स्पाइस हो जाएगा। तो दूसरे नियम को देखते हैं क्या है। इंडिंग विथ वाई और उसके पहले वॉवेल हो। देखिए इंडिंग विथ वाई, बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो वाई के पहले क्या आ रहा है? कौन वॉवेल आ रहा है? ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। जैसे यहाँ पे BOY का हो गया, बॉय हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए उसमें क्या था कि वाई को हटाकर IES लगाते थे। जैसे कि उसमें क्या था? वाई को हटाकर IES लगाते थे। इसमें क्या है? वाई को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, वाई के बाद S लगा देंगे। यहाँ पे क्या है? बॉय है तो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा। यहाँ पे टॉय है, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा। यहाँ पे की है तो कीज हो जाएगा। वे है तो वेज हो जाएगा। डे है तो डेज हो जाएगा। मंकी है तो मंकीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? दूसरा नियम का क्या है? इंडिंग विथ वाई और उसके पहले वॉवेल हो। जैसे भी कोई वर्ड है, जैसे BOY, बॉय हो, तो बॉय का है लास्ट वर्ड क्या है? वाई है और वाई के पहले क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है, मतलब O, BOY, बॉय हो गया और बॉय लास्ट वर्ड क्या है? वाई है, उसके पहले O आ रहा, वॉवेल है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वर्ड है उसका एंडिंग वाई से हो रहा है, उसके पहले वॉवेल आ रहा है, तो उस वर्ड को वैसे के वैसे रहेंगे और उसके बाद S लगा देंगे। तो देखिए क्या है? जैसे BOY का होगा, बॉय हो गया, सिंगुलर है, उसको प्लूरल में करना पड़ेगा तो BOYS, बॉयज हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे नियम के पास। तो इंडिंग विथ O, इंडिंग विथ O, इसके कहने का मतलब है कोई भी अगर शब्द है उसके अंत में अगर O आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हीरो है, यहाँ पे क्या? पोटैटो है, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? O आ रहा है, O आ रहा है। तो O आएगा तो O को वैसे के वैसे रहने देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे, ES लगा देंगे। जैसे हीरोज, हीरो क्या जाएगा? हीरोज। पोटैटो का क्या जाएगा? पोटैटोस। इसके पहले आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे थे कि जो हीरो है, हीरो, इसमें S लगाएंगे कि ES लगाएंगे? तो उस समय आपको नहीं पता था क्योंकि इससे पहले आपको हम इसके नियम नहीं पढ़ाए थे। तो अब आपको नियम पढ़ा दिए हैं तो आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ES, हीरोज है जिनके बारे में मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जैसे यहाँ पे फोटो है, फोटो क्या है? सिंगुलर है। कैंटो, पियानो, रेडियो, ये सभी जो 4 वर्ड लिखे गए हैं वो क्या है? सिंगुलर है। अगर इस सिंगुलर को प्लूरल में बदलेंगे तो हम जानते थे अगर लास्ट में
एंडिंग विथ ओ, अगर कोई वर्ड है अगर उसके लास्ट में ओ आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे। जैसे इससे पहले पढ़े थे कि टोमेटो, टोमेटो का कहते हैं टोमेटो, टोमेटो, तो इसमें हम क्या किए थे, ई एस लगा दिए थे, हो गया पोटैटो। तो इसके बाद क्या करते हैं, ई एस लगाते, ई एस लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर जैसे 4 वर्ड हैं, फोटो, कैंटो, पियानो, रेडियो, ये अगर 4 वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो आप ये समझ जाइएगा कि इसके बाद एस लगेगा। जैसे फोटो को हम फोटोस नहीं लिख सकते, फोटोस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि ओ के बाद एस आएगा। कैंटो, कैंटोस लिखेंगे, पियानोस, रेडियोस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, एंडिंग विथ एफ, अगर कोई भी वर्ड है अगर उसके लास्ट में एफ आ रहा है तो एफ को हटाकर वी ई है, जैसे हाफ है तो हाफ हो जाएगा, उल्फ है तो उल्फ हो जाएगा, थीफ है तो थीफ्स हो जाएगा, सेल्फ है तो सेल्फ हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे प्रूफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ एफ को हटा के वी ई एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रूव है तो यहाँ पे एस लग जाएगा। जैसे प्रूव है तो प्रूफ हो जाएगा, चीफ है तो चीफ हो जाएगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ हो जाएगा। प्रूफ मतलब साबित करना, चीफ, चीफ मतलब साहब, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना। जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यही सब एक्सेप्शन है नंबर के। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।